अरावली राजस्थान की पहाड़ियां हैं। में ये सिर्फ किताबों और ये पूरे उत्तर भारत की एक नेचुरल शील्ड है और रहने के लिए एक जमीन धीरे सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, दिल्ली में और ज्यादा गर्मी, हवा में और ज्यादा जहर और पानी के लिए और ज्यादा लड़ाई, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि एक माउंटेन रेंज जो हमें लाखों सालों से बचा रही थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये सच्चाई है। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की, जो चुपचाप हमारा भविष्य संभाल रही थी, लेकिन आज वो खुद सबसे बड़े खतरे में है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज का टॉपिक हमारी आज की जिंदगी से नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया में सांस लें तो इस टॉपिक को लास्ट तक जरूर देखें। अरावली की पहाड़ियां भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी उम्र 3 से 4 अरब साल की है। इसका मतलब जब धरती पर हिमालय जैसी ऊंची चोटियां बनी भी नहीं थी, उस समय भी अरावली मौजूद थी। समय के साथ साथ अरावली ने गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली तक अपना फैलाव किया। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि अरावली राजस्थान की पहाड़ियां हैं। ये पूरे उत्तर भारत की एक नेचुरल शील्ड है जो रेगिस्तान की गर्म हवा को रोकती है, मौसम को संतुलित रखती है और इस पूरे इलाके को सदियों से सुरक्षा देती आ रही है। अरावली का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है थार के रेगिस्तान को उत्तर भारत में आने से रोकना। थार का रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं है, उसके साथ आती है बेहद गर्म हवाएं, धूल का तूफान और एक सूखा मौसम। और अरावली इन सब के सामने एक दीवार बनकर खड़ी रहती है। अगर अरावली की पहाड़ियां नहीं होती तो राजस्थान का रेगिस्तान धीरे धीरे दिल्ली और हरियाणा तक बढ़ जाता, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता, खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता और रहने के लिए जमीन धीरे धीरे कम हो जाती। इसलिए अरावली एक पहाड़ नहीं है, वो एक आबादी और रेगिस्तान के बीच एक सुरक्षा रेखा बनकर खड़ी है जो बिना कुछ कहे चुपचाप हमें बचा रही है। अरावली का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है जमीन में पानी को रोक के रखना। अरावली की बनावट ऐसी है कि बारिश का पानी एकदम नहीं निकलता, वो धीरे धीरे जमीन पे उतरता है, जिसके कारण ट्यूबवेल और कुओं में पानी सालों तक अंडर वाटर बनकर रहता है। लेकिन अगर अरावली को लगातार काटा गया तो बारिश का पानी कुछ ही घंटों में निकल जाएगा, फिर ना कुएं भरेंगे, फिर ना जमीन में नमी होगी और पानी के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। सिंपल शब्दों में कहें तो अरावली उत्तर भारत का एक नेचुरल वाटर टैंक है। दिल्ली एनसीआर में जो थोड़ा बहुत हरियाली है उसमें अरावली का बहुत बड़ा योगदान है। अरावली के जंगल धूल, धुएं और जहरीली गैसों को काफी हद तक कम कर देते हैं। ये पेड़ और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे हवा काफी हद तक साफ हो जाती है। इसीलिए अरावली को दिल्ली और एनसीआर का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अरावली एक पत्थर और सूखी जमीन है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अरावली एक पूरा जिंदा इकोसिस्टम है जहां तेंदुआ, सियार, नीलगाय, लोमड़ी और बहुत सैकड़ों तरीके के पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा हजारों तरीकों के पेड़ और पौधे, जड़ी बूटियां भी यहाँ मौजूद है। दिल्ली का असोला भाटी सेंचुरी और राजस्थान के कई फॉरेस्ट एरियाज इस अरावली का ही हिस्सा है। और जब ये जंगल कटते हैं तब सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, पूरा जीवन चक्र टूट जाता है। अरावली का सबसे बड़ा खतरा है इलीगल माइनिंग। रात के अंधेरे में मशीनें चलती हैं, पहाड़ काट दिए जाते हैं और सुबह तक सब साफ। ये सिर्फ पत्थर निकालना ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य काटना भी है। फार्म हाउस, रिसोर्ट, सड़कें और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कुछ इन्हीं के लिए अरावली को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हर एक नया प्रोजेक्ट कुछ पेड़ ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की प्राकृतिक सुरक्षा को छीन लेता है। कागजों पर अरावली को बचाने के लिए कई कानून मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन कानूनों को ठीक से लागू नहीं किया जाता है। जहां पावर और पैसा आता है वहां पर्यावरण सबसे पहले हार जाता है। अगर अरावली खत्म हो गई तो इसके नतीजे बहुत डरावने होंगे। ये सिर्फ पर्यावरण की समस्या का सवाल नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल भी है। सरकार की जिम्मेदारी है कानून को सख्ती से लागू करना और हमारी जिम्मेदारी है सवाल पूछना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, लोगों को अवेयर करना और चुप ना बैठना, क्योंकि जब लोग जगते हैं तो सिस्टम भी हिलना शुरू कर देता है। अरावली करोड़ों साल पुरानी धरोहर है और अगर आज हमने इसकी कदर नहीं करी तो आने वाले कुछ दशकों में ये सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही रह जाएंगी। सवाल ये नहीं है कि अरावली बचेंगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उसे बचाना चाहते हैं
या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।